क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान को क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है क्लाइमेटिक फैक्टर्स को जहन में रखते हुए। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप। जो ग्रीन पार्टी मैप का वो हाईलैंड्स को शो कर रहा है और जो रेड पार्टी वो प्लेट्यूज एरियाज को शो कर रहा है। येलो पार्ट इज showing the lowland plain areas and pink part of the map is showing the coastal areas of Pakistan. Friends, these are the climatic regions of Pakistan: subtropical continental highlands, subtropical continental plateau, subtropical continental lowland, and the last one is subtropical coastal areas. Students, first let's know about subtropical continental highlands. Students, ये रीजन पाकिस्तान के नॉर्थर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स को कवर करते हैं, लाइक मरी, चित्रवाल, सवात, जोहाब, कोयटा, मकरान आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, ठंडी होती है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग गोज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा होता है बिकॉज ऑफ हाईलैंड्स की ऊंचे इलाके, यहाँ पर बर्फ़बारी और रेनफॉल का रेशो ज़्यादा होता है। और स्टूडेंट्स, जो यहाँ की पीक्स हैं वो कम्प्लीटली एयर सारा साल क्या होती है, बर्फ़ से कवर होती है, स्नो से, स्नोफॉल से। और यहाँ पर जो समर है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इंडोर एक्टिविटीज़ लाइक कारपेट मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। स्टूडेंट्स, यूजुअली यहाँ के जो लोग हैं अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स और ड्राइड फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। और जो यहाँ के हाउसेस हैं वो इस पैटर्न पे बिल्ड किए जाते हैं कि वहाँ जो बर्फ़ गिरे तो वो उनको इफ़ेक्ट ना हो। लाइक स्लॉप्ड रूफ्स होती हैं, ट्रायंगुलर शेप रूफ्स होती हैं इनकी होम्स की। और नॉर्मली वहाँ के घर ब्रिक से नहीं बने हुए थे, वुडिंग होम्स होते हैं, लकड़ी के घर बने हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द it receives a lot of snow and rain which cannot be affected their homes. It is also a common practice of people to move to plain areas in winter. और वहाँ के लोग जो विंटर में नॉर्मली प्लेन एरियाज़ पे मूव करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं कर सकती। Students, now let's know about subtropical continental plateau. Students, फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि प्लेट्यू क्या होते हैं। प्लेट्यूज आर रेज सरफेस फ्रॉम लैंड एरियाज। जो लैंड एरिया से थोड़ी सी रेज सरफेस होती हैं माउंटेन्स की तरह, लेकिन वो कम्प्लीटली हाई नहीं होती माउंटेन्स की तरह, वो छोटे माउंटेन्स भी कह सकते हैं हमें। स्टूडेंट्स, जो ये रीजन्स हैं पाकिस्तान की नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स को कवर करते हैं। कौन से प्रोविंस को? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी कोल्ड होता है, लेकिन जो समर है वो इनफ होती है, ज़्यादा समर गर्मी नहीं होती लेकिन गर्मी होती है। और जो यहाँ पर जो नॉर्मली क्या होता है, एवरी ईयर एक डस्ट स्टॉर्म होता है, एक जो हवा का तूफ़ान भी आता है। Although it is high altitude region, most areas have turned into arid desert due to lack rainfall. ये हाई एल्टीट्यूड है लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल है वो रेशो उसका कम होता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे एरियाज़ ड्राई हो गए हैं, बंजर हो गए हैं, डेजर्ट एरियाज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। Ideal habitat and cultivation is not possible here because of extreme climate. Due to cold, dry climate and winter rain, these areas are suitable for growing fruits like apples, dates, peaches, grapes, or etc. Students,
अब हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड्स। लोलैंड्स मतलब प्लेन एरियाज़ के बारे में। फ्रेंड्स, ये रीजन्स इंटीरियरली पंजाब और सिंध के एरियाज़ को कवर करते हैं और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो एरिड और एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट होता है। यहाँ पर समर ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। विंटर की जो टाइमिंग है वो बहुत कम होती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ की जो प्लेसेस हैं वो हॉटेस्ट प्लेसेस हैं पाकिस्तान की, लाइक सच एज जैकबाद सब्बी। स्टूडेंट्स, यहाँ की मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ वार्म एंड ड्राई, जिसकी वजह से पीपल कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं एंड ईट फूड दैट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और हल्की ग़िज़ा खाते हैं लाइक वेजिटेबल पल्सेस एंड दे डोंट टेक पार्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक रेंज चेंज की वजह से, हॉटेस्ट क्लाइमेट की वजह से यहाँ के लोग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो यहाँ की हाउस होते हैं वो फ्लैट रूफ और सफिशेंट वेंटिलेशन से बने हुए होते हैं, पक्के घर बने हुए होते हैं सीमेंट बजरी से। Friends, now we are going to know about subtropical coastal areas. Friends, coastal areas वो areas होते हैं जो वाटर के नियर होते हैं, जैसे पानी के बीच में प्रेजेंट होते हैं, सी एरियाज़ या आइलैंड्स। फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज़ हैं वो कराची और मकरान के अराउंड होते हैं इन बलूचिस्तान हेयर। फ्रेंड्स, यहाँ की जो सी की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है एवरेज। और जो लेकिन यहाँ पर जो नमी है, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बरकरार रहती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है। यहाँ के जो लोग हैं कोस्टल एरियाज़ के लिविंग पीपल है वो मोस्टली कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं कम्प्लीटली एयर। और जो लोग हैं कोस्टल एरियाज़ की लिविंग पीपल है उनका जो प्रोफेशन है वो फ़िशिंग है। ज़्यादातर वो लोग सी फूड्स खाते हैं सच इज़ फिश, प्रॉन एंड श्रिम्प्स। फ्रेंड्स, जो यहाँ की हाउसेज है प्रॉपरली वेंटिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, हम कौन से ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल में रहते हैं? हम लोग लो लैंड एरियाज़ में रहते हैं। फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान को 4 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान के डिफरेंट फिज़िकल रीजन्स हैं उनके जो क्लाइमेट है वहाँ के रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होता है, उनकी लाइफ पर इफ़ेक्टेड होता है। फ्रेंड्स, दिस इज़ योर असाइनमेंट, डू इट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो।